हम योग से इम्यूनिटी, कम्युनिटी एंड यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भी ख़ास ऐसे हो जाता है कि हम सब इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड-19 के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, ऐसा वायरस है। तो ऐसे में योग की कौन सी वो आसान सी क्रियाएं हैं जिनको करके हम अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कम्युनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और यूनिटी भी डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि योग के माध्यम से हमें कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी को बेहतर करना है। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो योग की कुछ बहुत ही सुगम सी क्रियाएं, जैसे कि आप विरेचन गति का अभ्यास करें, आप अपने आप को एक्टिव रखें, आप कुछ स्ट्रेचिंग्स और बेंडिंग्स करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आपने देखा भी होगा कि सूर्य, अगर हमारे घर में भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, किसी चीज़ में घुन लग जाती है या फंगस लग जाती है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए सूरज की किरणों में रख देते हैं। चाहे किसी दाल में भी घुन लग जाए, गेहूं में घुन लग जाए, कपड़ों में फंगस लग जाए, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए सूर्य की किरणों में रख देते हैं और उससे वो ठीक हो जाती है। लेकिन हम अपने शरीर को सूर्य की किरणों में बहुत कम रखते हैं, और सूर्य की किरणों में तो छोड़िए, सूर्य से संबंधित क्रियाएं भी हम बहुत कम करते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें। आप थोड़ा समय सनलाइट में ज़रूर बैठें। मेक श्योर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स यू शुड स्पेंड इन सनलाइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा काम, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करें। बहुत ही सुगम है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप सीधा बैठिए, देखिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है। हमारा राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है, चल रहा है इन द सेंस, चल तो दोनों ही रहे हैं, दोनों से आप सांस ले सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन से नॉस्ट्रिल से हम ज़्यादा बेहतर सांस ले पा रहे हैं। सो राइट नाउ माई राइट नॉस्ट्रिल इज़ मोर एक्टिवेटेड। और कहा भी गया ना, स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवा दृष्टम नवा श्रुतम। यानी दिस नॉलेज ऑफ स्वराज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी वांट टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो हमें ये देखना है, बिकॉज़ हर प्रहर में हमारा विभिन्न स्वर चलता है, हर शारीरिक परिस्थिति में हमारा विभिन्न स्वर चलता है, और हर मानसिक परिस्थिति में, हर इमोशनल मूवमेंट में भी हमारा विभिन्न स्वर चलता है। आपने देखा होगा कि आपकी ब्रीदिंग वेरी करती है। अगर आप दौड़ते हैं तो ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट, आप शांत बैठे हैं ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट। व्हेन यू आर क्राइंग, यू नो, इफ़ यू डोंट इवन टॉक अबाउट ओनली द फिजिकल एक्टिविटी, इवन द इमोशनल एक्टिविटी, अगर आप रो रहे हैं आपकी ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट, अगर आप शांत हैं आपकी ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट, आप नर्वस हो जाते हैं तो आपकी ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट। सो स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, यानी हमें अपने श्वास को नियंत्रित भी करना है और श्वास के माध्यम से अपने आप को हील भी करना है। और ख़ासतौर पे इस समय में हमें रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो आप देखें आपका कौन सा स्वर चल रहा है। इस वक्त मेरा दायां स्वर चल रहा है, सो आई विल बी ब्लॉकिंग माई लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद द थर्ड फिंगर ऑफ माई राइट हैंड एंड आई विल बी इनहेलिंग थ्रू माई राइट नॉस्ट्रिल। इनहेल, then block your right nostril with the thumb of your right hand and exhale through your left nostril. अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस भरते जाएं, फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना, राइट से सांस छोड़ते जाएं। This is one round of the first step of Nadi Shodhan Pranayam, which is popularly known as Anulom Vilom Pranayam or Sukhpurvak Pranayam. Now everyone can do it because we are not holding our breath. There are further steps of Nadi Shodhan Pranayam जिसमें हम श्वास को रोकते भी हैं, अलग अलग रेशों में इसको करते हैं। वो हार्ट पेशेंट्स के लिए या एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए प्रोहिबिटेड होता है। तो इस वक्त जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, और उसको कितना भी लंबा आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि हमें इतनी ही देर करना है या इतनी ही समय करना है। बस ये ध्यान रखें कि भोजन के 3 घंटे उपरांत, आफ्टर योर मील देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 आवर्स आफ्टर योर मील एंड योर योग प्रैक्टिस।
Rest you can do it anytime. Preferably you must prefer doing it in the morning, especially जब आप खुली हवा में हैं, प्रकृति के साथ हैं, तब इसका अभ्यास करें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि योग सिर्फ और सिर्फ कसरत नहीं है। योग इज़ नॉट अ मेयर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज और जस्ट रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, इट इज़ अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल। तो हमें जीवन शैली में योग को अपनाना है, हमें नियमित रूप से मेडिटेशन करना है, ध्यान का अभ्यास करना है। We are going through a very gloomy time, very depressive time, and we are getting so many calls from so many patients who are facing a specific phase of depression, stress, anxiety right now. तो ऐसे में सिर्फ 1 मिनट का ध्यान का अभ्यास आपको ये करना है कि थोड़ी देर आँख बंद करके बैठिए, गहरा सांस लीजिए और मुस्कुराइए and feel grateful for your breath. प्रत्येक श्वास में परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस श्वास के लिए, इस नई सुबह के लिए, इस जीवन के लिए। एंड एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। दिस विल make you more positive towards your life, towards everything you have, and this will definitely bring a positive change in your life. इन छोटी छोटी क्रियाओं का अभ्यास करें। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नए ढंग से मनाएं, एक नई पॉजिटिविटी के साथ मनाएं, क्योंकि जहाँ योग है वहाँ नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती है। योग का अर्थ ही है मिलन, योग का अर्थ ही है टू यूनाइट। और इसीलिए इस वर्ष देश को ये बहुत सुंदर वाक्य कह दें, नारा कह दें, ये दिया गया कि योग फॉर कम्युनिटी, इम्यूनिटी एंड यूनिटी। तो आप भी योगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने और विश्व के लिए उपयोगी बने। हेल्थ इन्फो एंड न्यूज के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब अकाउंट से जुड़े और घर बैठे उठाए स्वास्थ्य लाभ दुनिया भर के स्पेशलिस्ट से।